नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को, कि ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं सब्ज़ी बना रही थी, मतलब कि मैं खाने की तैयारी कर रही थी सुबह सुबह। तो प्याज वगैरह मैं काट रही थी, भिंडी मैंने काट ली थी रात को ही, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी को स्कूल जाना होता है। तो मैं ना सब्ज़ी कभी कभी रात को काट देती हूँ, कभी कभी सुबह भी काटती हूँ। तो प्याज मैं अभी काट रही हूँ सुबह सुबह। तो जो टाइम था 6:30, हाँ 6:30 का टाइम था मेरे ख्याल से सुबह का। तो मैं काट रही थी जहाँ पर प्याज। और दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने बहुत ज़्यादा बातें करनी है आज। वो मतलब कि कुछ अपने दिल के हाल आपके साथ साझे करने हैं, कुछ दिल की जो बातें हैं मेरी। तो मेरा वीडियो आज शायद लंबा भी हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल की बात जिसको सुननी है, मतलब कि जो मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है, वो मतलब कि मेरी वीडियो देखे ज़रूर और मेरी दिल की आवाज़ को सुने, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी नानी मतलब कि जो हमारे घर के सुख दुख में हमारे साथ हमेशा रही, मतलब कि मेरी नानी, ठीक है। कब और मेरी उसको मतलब कि मेरी साथ जो भी घट रहा था हो रहा था, मेरी नानी को सब कुछ पता था। बल्कि मतलब कि वो बाहर की थी, मतलब दूसरे घर में रहती है, जैसे आप समझ सकते हो कि मेरे मामू के पास घर पे रहती थी। तो तब भी वो मतलब कि मेरी वो सारी बातें जानती थी। वो किस लिए जानती थी, क्योंकि जब मेरे पापा बीमार हुए थे तो उनको दिल्ली ले जाया गया था, मतलब कि उनके महकमे के ज़रिए उनको दिल्ली लेकर गए थे। मतलब कि हम मेरी मम्मी भी साथ गए थे और भी गए थे, जैसे भैया भी चले गए थे मेरे ख्याल से। तो तब उस हालातों में मैं, मेरी छोटी बहन, हम दोनों घर पे अकेले थे। तो मेरी नानी ही हमारे साथ रहती थी, ठीक है। और जब मेरे पापा बीमार थे ना, तो मेरी नानी जब उनका हालचाल पूछने आती थी, तो मेरे नानी के हाथ के ना जो वो होते हैं ना, जो मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी मेरे पापा को बहुत पसंद है। तब भी मेरी नानी हमारे घर पे आके रह कर जाती थी। तो मतलब कि मैं हमारी नानी के साथ, मेरी नानी के साथ हमारी सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं बहुत अच्छी थी हमारी। तो मतलब कि आज मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी को मेरी सारी बातें पता थी। जैसे कि मैं अपनी माँ से, मम्मी से बहुत ज़्यादा खफा हूँ, अभी तक खफा हूँ। और मेरी नानी को ये भी पता है कि ये अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा खफा है, मतलब कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा खफा हूँ। ये सब कुछ मतलब कि मेरी नानी को पता था। और कभी कभी ये बातों को रिपीट भी कर देती थी कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि रज्जू, जैसे घर पे मुझे रज्जू बोलते हैं, वैसे मेरा नाम रजनी है तो रज्जू बोलते हैं, रज्जू ऐसे बोली थी, ऐसे बोली थी। मतलब कि जब भी मैं कोई घर पे पैसे मांगती थी तो मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी, मतलब कि देती नहीं थी। बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाती थी और कुछ कुछ ऐसे बातें करती थी, जिससे मुझे मतलब कि पता नहीं क्या अजीब सा क्रोध सा पैदा हो गया था उनके खिलाफ़। और वो क्रोध बढ़ता बढ़ता बढ़ ही गया। और मैं मम्मी को ये बोलती थी कि मम्मी देखना, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, आप शुरू से मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मैं कभी कुछ ऐसा करके जाऊंगी कि आप लोग देखते रहोगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरी नानी के सामने ही होती थी। तो मेरी नानी ये सारी साक्षी थी, मतलब इस चीज़ की, कि मैं ऐसी बातें बोलती थी कि मतलब कि एक मतलब अंदर एक क्रोध पल रहा था, जो मतलब कि मैं बार बार बोलती थी मम्मी देखना, मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि रोना आ रहा है। जब मेरी नानी कभी भी रिपीट कर देती थी ये बातें कि मैंने अभी सारा काम फिनिश कर लिया है। मैं आपको अपने घर की रूटीन भी साथ साथ में बताती जाऊंगी। सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है। उसके बाद अभी मैंने बच्चों को नहला दिया है और तेल वगैरह लगा के उनके मैं कपड़े लगा दूंगी। उसके बाद मुझे दुकान पे जाना है, तभी मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ अपना, क्योंकि घर पे तो नहीं बैठ सकते ना। क्योंकि जब जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ मतलब करके ही रहता है। ये नहीं कि अभी बच्चे छोटे हैं जो ये है वो, बच्चों के साथ सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो हमारा टाइम निकल जाएगा करने का। तो इसीलिए फिर मैं अभी अपने बच्चों को कर रही थी वो, मतलब कि उनको रेडी कर रही थी।
कि वो बाद में जहाँ वहाँ घूमते ना रहे गंदे बनकर, तो मैंने उनको सुबह सुबह नहला देती हूँ आजकल। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी नानी को सब कुछ पता था मेरे बारे में। तो अभी परसों थी 2-3 दिन से क्या हुआ कि मेरी नानी बीमार थी, ठीक है। मुझे ये भी किसी ने नहीं बताया कि मेरी नानी बीमार थी, और परसों से शायद उनका इंतकाल हो गया, मतलब कि वो चली गई है अपने घर जहाँ से आई थी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत ही, मतलब अभी भी मुझे इतना रोना आ रहा है। और मतलब कि एक दिन जैसे मुझे पता चला, दूसरे दिन पता चला कि वो बीमार है, और दूसरे ही दिन वो मतलब ख़त्म हो गई। वो अपना काम ख़त्म करके चली गई भगवान के पास। तो मतलब क्या, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि वे मेरी नानी मेरी सारी बातें जानती थी, उसको सब कुछ पता था, ठीक है। जब भी हम अपने मामू के घर पे जाते थे तो नानी छुप छुप कर हमारे लिए चीज़ें लाती थी, खाने के लिए लाती थी, कभी कभी कपड़े ड्रेस वगैरह छुपा छुपा कर देती थी। मतलब कि होता है ना, जैसे सबको होता है कि अपनी नाती नातन को, मतलब कि नानियों को सब बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है, ठीक है। जैसे दादियों को अपने पोतों से प्यार होता है, पोतियों से प्यार होता है, वैसे नानियों को भी अपने नातियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो वो छुप छुप कर छुपा कर चीज़ें वगैरह हमको दिया करती थी, क्योंकि ये उनका प्यार ही था हमारे लिए। तो अब जब वो ख़त्म हो गई है तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे कि कभी भी मैं जाती थी अपनी मासी के घर पे, तो कई बार वो मासी के घर पे आई होती थी तो मैं उनसे वहीं पर मिल लेती थी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं मामू के घर पे नहीं गई हूँ। और अभी तो मैं करीबन 2-2.5 साल हो गया मैं अपनी मासी के घर पे भी नहीं गई हूँ। मैं 2-2.5 साल से मैंने अपनी नानी को भी नहीं देखा। तो अब जब मैं बातें कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मतलब कि उनके बारे में सुनकर, सोचकर कि वो चली गई है इस तरह से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी नानी ख़त्म हो गई है। मुझे जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन शाम को पता चला, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, मैं दुकान पर बैठी हुई थी तो मुझे एक लेडी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरी नानी ख़त्म हो गई है, तो शाम का टाइम है। तो उस टाइम मेरे ख्याल से संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया था। और जब नानी ही नहीं दिखी, मतलब कि जब वो उसकी देह ही मुझे वहाँ पर नहीं दिखेगी तो मैं किसके पास जाऊँगी वहाँ पर, और किससे लिपट कर रहूँगी, किससे, मतलब कि ये सारा कुछ बोलूँगी। तो बस मैं यही सोच कर नहीं गई, क्योंकि जिन लोगों के मैं चेहरे नहीं देखना चाहती, मैं उन लोगों को चल कर देख कर जाना मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं नहीं गई, ठीक है। और नानी के लिए जो प्यार है वो है ही है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा। और नानी और नाती का जो प्यार होता है वो आप लोगों को पता ही है कैसा होता है। तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि नानी ऐसे ऐसे ख़त्म हो गई है। सॉरी, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो नानी ख़त्म हो गई, ये तो गम की बात है ना, ये गम की बात है, किसी ने नहीं बताई। और मुझे उन लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि गम में तो कुछ नहीं बताया, मतलब कि वो अपनी खुशियों में जो शामिल नहीं कर सकते वो अपने गम में क्यों शामिल करेंगे मुझे। तो जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी तो हम एक ही घर में, एक ही गांव में, मतलब कि रहते हैं, घर में नहीं सॉरी, एक ही गांव में रहते हैं। बुलाना तो दूर, उन्होंने मुझे खाना तक नहीं भेजा, और मैं सुबह से शाम तक फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल डालकर और नमकीन्स वगैरह लेकर रख कर बैठी हुई थी कि अभी मेरे पास कोई आएगा, अभी मेरे पास कोई आएगा, मासी आ जाएगी या कोई और आ जाएगा, कोई ना कोई मेरे घर पे आ जाएगा। तो उस टाइम कोई भी नहीं आया था। तो उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो मुझे शादी में, जिन्होंने मुझे खाना तक नहीं भिजवाया एक गांव में होने के बावजूद, वो मुझे क्यों बताएंगे कि नानी ख़त्म हो गई है, जा तू भी जाके मिल ले, तू भी जाके देख ले, जाते टाइम लास्ट टाइम देख ले उसको, क्यों बताएंगे मुझे। तो उन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है। और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उन लोगों की आवाज़ें नहीं सुनना चाहती, वो मुझे फ़ोन भी करे, वो मुझे
आकर दिखे भी, मैं नहीं देखना चाहती। और एक तरफ से अच्छा ही है, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मतलब कि मैं फ़ोन करके नहीं बताया मुझे, क्योंकि मैं बात ही नहीं करना चाहती उन लोगों से। तो अभी वो मुझे ना बहुत ज़्यादा से रोना, नानी को लेकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि वो अब मुझे दिखेगी नहीं कभी भी। जो चला गया, जो चली गई, वो वापस तो नहीं दिखेगी अब कभी भी। बस उसी चीज़ का अफसोस है कि जाते जाते मिल लेती, एक बार देख लेती, तो बस यही था। तो चलो फिर मैं अभी अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी दुकान पर, क्योंकि ज़िंदगी तो एक स्ट्रगल है ना, आना जाना लगा ही रहता है। रिश्तों में जितना प्यार होता है उतनी उतनी तड़प सब में होती है। तो बस फिर मैं यही सोच रही थी कि नानी तो चली गई, अब नानी मुझे दिखेगी नहीं, उसकी देह भी मुझे वहाँ पर नहीं दिखेगी, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और वैसे भी जब मैं वहाँ पर जाती तो नानी को लोग कम देखते, मुझे ज़्यादा देखते। तो अभी तो जाने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ पर मैं आ गई थी अब अपनी दुकान पर, और मैं बच्चों को दे रही थी कुछ खाने के लिए, क्योंकि घर से काम ख़त्म करके और बच्चों को नहला धुलाकर, अब खुद नहा धुलाकर सब कुछ खाना वगैरह खाकर हम लोग आ गए थे दुकान पर। और मेरे हस्बैंड चले गए थे वहाँ पर, अपने काम से चले गए थे, जैसे कि वो जाते हैं रोज़। और किसी दिन आपको अपनी पूरी दुकान भी दिखाऊंगी, मतलब कि जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं वो भी मैं किसी दिन दिखाने की कोशिश करूँगी। और तो बस मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि लंबा करना चाहती थी, लेकिन मेरा ना रिचार्ज ख़त्म हो गया था। जे आज मैं अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा कल का वीडियो है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।